हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल दी इन्फोवर्टाइजर में। ये सबका क्वेश्चन है कि हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों इसकी हम बात कर रहे हैं और उसकी क्यों ज़रूरत है। मैं आपको एक बहुत पहले एक एग्जाम्पल बताता हूं और उस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील में क्या हुआ था, जब जीका वायरस, आपने सुना होगा, जीका वायरस का जो है वो आउटब्रेक हुआ था। उस कंडीशन में क्या हुआ कि 63% पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो गई थी। कितने? 2 साल में। तो 2 साल में ये 63% पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो गई और ऑटोमेटिकली वो आउटब्रेक रुक गया, मतलब वो इन्फेक्शन आगे नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब किसी एक पॉपुलेशन में 63%, 70%, मतलब मोर देन हाफ पॉपुलेशन को जब भी इन्फेक्शन हो गया, या कह सकते हैं वो इम्यून हो गए, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई, उनके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये जो आउटब्रेक है या जो इन्फेक्शन है ये ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। यही प्रिडिक्शन जो है इस वक्त साइंटिस्ट जो है या WHO जो है वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे कोविड-19 के लिए कर रहे हैं, यानी कोरोना वायरस के लिए कर रहे हैं। कि कोरोना वायरस में हम देख रहे हैं कि इस वक्त कितने केसेस हो गए हैं, मिलियंस ऑफ केसेस हैं। तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जिस हिसाब से ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उस हिसाब से तो एक हर्ड इम्यूनिटी के चांसेस हैं कि आगे चल के हर्ड इम्यूनिटी भी हो सकती है। तो हर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? देखिए, 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी और दूसरे को बोलते हैं आर्टिफिशियल हर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको बताया कि जैसा कि ब्राज़ील के केस में हुआ कि सबको नेचुरली इन्फेक्शन हो गया, और अभी आपको मैंने बताया कि जब भी आपके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी तो बन जाती है, तो वो आप उसके लिए इम्यून हो गए, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो इम्यून हो गई। मगर आर्टिफिशियल हर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इसमें आती है कौन सी? वैक्सीन। मतलब कि जैसे अभी वैक्सीन का काम चल रहा है, अगर वैक्सीन बन जाती है और गवर्नमेंट किसी एक पॉपुलेशन को 63, 70, 80% पॉपुलेशन को वैक्सीन दे देती है और उनको इम्यून कर देती है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन हो गई। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया हर्ड इम्यूनिटी क्या है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट और समझते हैं और देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो हर्ड इम्यूनिटी में देखिए, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, यहाँ पे वो इन्फेक्टेड है, तो ये पर्सन जो इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्शन आगे प्रोसीड होगा, ये पर्सन से इन्फेक्शन इसको जाएगा। ठीक है, ये पर्सन से इन्फेक्शन इसको नहीं जाएगा क्योंकि ये इम्यून है। ठीक है, मे बी इसने वैक्सीन लिया हो या नेचुरल इम्यूनिटी आ गई हो, इसको इन्फेक्शन हो गया हो। अब ये पर्सन से इसको गया, इन्फेक्शन हो गया कोरोना का, और इस पर्सन से इसको कोरोना का वायरस हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, और ये मान लीजिए 4th पर्सन है। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो आपके 4th पर्सन तक पहुंच गया। सेकंड केस में देखते हैं जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी है। फर्स्ट केस में हर्ड इम्यूनिटी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी है। ये जो फर्स्ट पर्सन हमारा था, अब देखते हैं कि इसने इन्फेक्शन किसको दिया? इसको दिया, सेकंड पर्सन को। ये सेकंड पर्सन जो है इसको इन्फेक्शन देगा, इसको भी देगा, ये तो इम्यून है, इसको तो कुछ नहीं होगा। अब इस केस में देखिए, ये भी पर्सन इम्यून हो गया। कौन सा? ये वाला। और ये इन्फेक्शन 4th पर्सन तक क्या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, यानी 4th पर्सन तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचा, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इस केस में देखिए ये 3rd पर्सन इम्यूनाइज नहीं था, इस केस में ये 3rd पर्सन इम्यूनाइज था, वो उसको वैक्सीनेशन किया गया था, वैक्सीन दी गई थी। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी वैक्सीनेशन किया जाएगा या ऑटोमेटिकली लोग अगर इन्फेक्ट हो गए और वो कह सकते हैं कि इम्यूनाइज हो गए, तो इन्फेक्शन इस तरह से स्टॉप हो जाता है। मतलब पॉपुलेशन में ज़रूरी नहीं है किसी एक पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं तो वो 1000 लोग को ही पूरी की तरह इम्यून होना चाहिए। अगर उसमें से 800% या 700% भी इम्यून है, तो आपको पता है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन कैसे होता है, ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से होता है। तो इस तरह से अगर चेन जो है हम वो ब्रेक कर सकते हैं कि भाई आगे इन्फेक्शन गया बट वो आगे वाला पर्सन तो इम्यून था, उसने वैक्सीन लिया होगा, तो ये चेन जो है हमारी ब्रेक हो गई। तो इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब हर्ड इम्यूनिटी डिसाइड कौन करेगा कि हम कब कहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है? तो हर्ड इम्यूनिटी का डिसीजन होता है और नॉट वैल्यू से। अब ये और नॉट वैल्यू क्या है? और नॉट वैल्यू को आप बहुत सिंपल समझ लीजिए कि कोई भी एक पर्सन कितने एवरेज पर्सन, मतलब कितने पर्सन्स को इन्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, ये एवरेज होता है। मान लीजिए कि कोविड के केस में एक पर्सन जो है वो इन्फेक्शन देता है लगभग 2 से 3 लोगों को। ठीक है, मतलब 2 से 3 लोग जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट है। तो कोविड के केस में आर नॉट वैल्यू कितनी है? 2 से 3 है, यही आर नॉट वैल्यू होती है। तो कोविड के केस में आर नॉट वैल्यू 2 से 3 है, मतलब कि एक पर्सन किसी 2 से 3 पर्सन को इन्फेक्शन दे सकता है। दिस इज एवरेज वैल्यू। ओके, तो यही आर नॉट वैल्यू डिसाइड करेगी कि हर्ड इम्यूनिटी आई है
स्टेबल हुई है या नहीं हुई है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि 50 से, अगर हम ये 2 से 3 को डेटा को देखते हैं तो 50% से 67% तक पॉपुलेशन जब भी क्या हो जाएगी, इम्यूनाइज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 50% से 67% तक जब भी पॉपुलेशन इम्यूनाइज हो जाएगी इन केस ऑफ कोविड-19 तो हम कहेंगे हर्ड इम्यूनिटी मेंटेन हो गई है। बट फिर भी देखिए ये डेटा पूरी तरह प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम जैसे ही इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है ये और नॉट वैल्यू जो है वो कोविड-19 के लिए चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट भी है कि कोविड-19 हर्ड इम्यूनिटी विल टेक टाइम, ऐसा WHO का कहना है। ये अभी रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट है 24 जुलाई की, जो कि NDTV की द्वारा जो है पब्लिश की गई है कि WHO का ऐसा कहना है कि अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है, अभी इसको बहुत टाइम लगने वाला है। ये वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ पे। एक न्यूज़ और है बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से कि इंडिया जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे है और वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। ऐसा एक जो है डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण जो है वो US बेस्ड सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी में एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ऐसा बोला है कि इंडिया जो है कि वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मूव कर रहा है, जो कि नेचुरल है। नेक्स्ट है कि आर वी अप्रोचिंग द स्टेज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में है। ऐसे इनको भी रिपोर्ट मिली है कि मे बी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। बट ये सारे डेटा देखिए अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट की, अलग अलग एजेंसीज की इसमें अपनी सजेशंस हैं। मेरा वर्डिक्ट ये है आपके लिए कि नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी जो है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, और WHO ने इसके पहले भी बहुत बार रिपोर्ट में बोला है कि नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही डेंजरस प्रूफ भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी कम है तो इसमें बहुत सारी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस हो सकती है। तो नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी की बात करना भी ठीक नहीं है, और वैसे भी जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी का एक्सपेक्टेशंस जो है हम अभी नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अगर हमको वैक्सीन मिल जाती है और वैक्सीन बन जाती है टाइम पे, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी वैक्सीन के थ्रू, जब गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बाकी मैं आपसे ये बोलूँगा कि हेल्दी फूड खाइए, प्रोबायोटिक बेस्ड डाइट लीजिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे और आपकी बॉडी खुद कोविड-19 इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहे और आप इन्फेक्शन से बचे रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क का यूज़ करिए। नेक्स्ट टाइम मैं लौटूंगा इसी तरह एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।